क्या नाम था रे इसका? कैल्शियम। वैसे क्या नाम था? पत्थर। का। जो ये नए आए हैं ये लिख दो आज एक बार आगे बात शुरू कर। CO3 AO के कोष्टक OS2। अरे दोनों लिख रहे हो लड़ाई कर रहे हो? ये दोनों एक दूसरे। अरे देखो, कल बात की थी अपन ने। जब अपने को CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम ऑक्साइड को बनाना होगा तो कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करेंगे रे? गर्म करेंगे। कितने टेम्परेचर पर? 1073 से 1273 केल्विन तक। ठीक है, तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड। यहाँ से क्या मुक्त हो जाएगी आपकी? CO2 मुक्त हो जाएगी। ये दो चिन्ह लगे हुए हैं, दोनों समझते हो ना? ये अभिक्रिया ऐसे भी चलेगी। ये टेम्परेचर कम हुआ तो ये अभिक्रिया रिवर्स में वापस क्या आ जाएगी आपकी? रिवर्स आ जाएगी। यह अभिक्रिया वैसे क्या कहलाती है? चूना का गलना। ठीक है। आपको एक बार क्वेश्चन आया हुआ है ये यहाँ से कि तो आप कैल्शियम कार्बोनेट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से यदि कैल्शियम ऑक्साइड बनाना चाहते हो कितने टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है? सरासरी 1073 से 1273 केल्विन के क्या करते हैं? उसको गर्म करते हैं। ठीक है, अब देखो इसके बाद में पहले तो आपने गर्म कर लिया है। यदि मैं इससे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाना चाहूंगा तो किससे क्या करवाऊंगा? या तो सोडा लाइम से अभिक्रिया करवाऊंगा या किससे करवाऊंगा रे? अपने घर पे तो सोडा लाइम नहीं होता ना अपने पास। घर पे सोडा लाइम नहीं होता ना।
अपन कलर करते हैं सब, तब अपने पास जब कली करते हैं तो थोड़ा सोडा लाइम थोड़ी होता है, ठीक है। तब क्या करेंगे, तो आपका ये कैल्शियम ऑक्साइड है, इस कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया किससे करवाते हैं अपने घर पे अपन, क्या करवाते हैं रे, H2O से। तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या प्राप्त हो जाएगा रे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और जब आप ये अभिक्रिया करवाते हो तो आपको उसमें बुलबुले उठते हुए दिखते हैं, तो घर वाले क्या कहते हैं आपको, उससे दूर रहो। क्यों रे, क्योंकि उसमें साथ में क्या निकलती है, हीट। क्या निकलती है रे, हीट। इसलिए वो कौन सी अभिक्रिया है, छेपी अभिक्रिया। एक्सोथर्मल रिएक्शन, ठीक है। तो ये बात हो गई। इसके अलावा यदि मैं इस कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया जल के साथ नहीं करवाकर किसके साथ करवा दूं रे, कार्बन के साथ करवा दूं, किसके साथ करवा दूं, कार्बन के साथ, तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, कैल्शियम कार्बाइड, ठीक है। और यहां से क्या मुक्त हो जाएगी रे, CO2। और इसे क्या करना पड़ेगा आपको, टेम्परेचर पे क्या करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा। ये कैल्शियम कार्बाइड काम क्या आता है आपको, एज ए ब्लीचिंग रिएजेंट। बोलो। अरे ब्लीचिंग का आप दिमाग नहीं लगाते हो, ब्लीचिंग पाउडर का हिंदी में नाम क्या है रे, विरंजक चूर्ण। वही का वही आ जाएगा विरंजक एजेंट के रूप में, है। हाँ, तो वो लाएंगे अभी, CaCO3 बनाएंगे, 2 मिनट रुक जाओ, Cl2 से अभिक्रिया करवा के। हाँ, तो ये हो गया आपका। अब देखो रे, यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, पहले तो इनको अलग से याद रखना, इनमें कंफ्यूज मत होना कि चूना पत्थर कौन सा है, तवरी चूना कौन सा है और भुजा हुआ चूना कौन सा है, इसीलिए मैंने इनको एक साथ लिखवा दिया आपको, ठीक है। इसी को चूना पत्थर बोलते हो, इसी को चूना बोलते हो। एक्चुअल जो चूना लेके आते हैं अपन वो यही है, ठीक है। जल से अभिक्रिया करवा दो तो क्या क्या प्राप्त हो जाएगा आपको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन यदि इसको आपने गर्म कर दिया तो क्या प्राप्त हो जाएगा आपको, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। तो पहले ये रिएक्शन लिखो एक, बैलेंस नहीं हो रही, बैलेंस नहीं हो रही, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगी। का नाम लिख देना रे अलग से, कार्बाइड, नीचे अलग लिख दो, KCO2। कार्बाइड।
उपयोग लिख देना पहला व्यंजक एजेंट के रूप में। पाँच व रख आने में व्यंजक एजेंट के रूप में 5 व आने में स्टार लगा लेना रे। महत्वपूर्ण यौगिकों में आता है ये कैल्शियम कार्बाइड। बहुत बार पूछते हैं, इसका फॉर्मूला पूछते हैं, उपयोग तो आज तक नहीं पूछे हुए हैं, लेकिन इसका फॉर्मूला बहुत बार पूछा हुआ है कि कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला, रासायनिक सूत्र। क्या रे? पर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बताओ रे। करना रे। कारण जल का मोलिक्यूल होता है तो है, एक्चुअल बात नहीं मिली। बात तक पहुंच गए लेकिन जो बात सुनना चाह रहा था वो नहीं मिली। देखो रे, आपको यदि याद हो सोडियम, मैंने आपको क्या बताया था, कौन सी धातु है रे? क्षारीय धातु है। और क्षारीय धातु है तो क्या बनाएगी? हाइड्रोक्साइड। याद है आपको? क्षारीय धातु क्या बनाती हैं? हाइड्रोक्साइड बनाती हैं। तो यदि अल्कोहल का एक्चुअल फॉर्मूला आप ढूंढोगे तो क्या मिलता है आपको? OH। और हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए क्या चाहिए? OH। इसमें आते ही क्या कर लेगा ये? अभिक्रिया कर लेगा। ठीक है, तो कल ये अंकित ने एक क्वेश्चन पूछा था तो आप ध्यान में रखना। केरोसिन जो आपका सोडियम होता है, इसको केरोसिन के बजाय यदि अगला उल्टा पूछ ले आपको, इनमें से किस में नहीं रख सकते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? एल्कोहल। यदि आप लिखना चाहो तो कहीं लिख भी, ध्यान रखना। तन्वी कोई पूछो। टोलुइन। CH3 जुड़ जाता है बेंजीन के। बेंजीन की संरचना नहीं होती, ये तो बेंजीन है। ठीक है, यदि मैं इसके ऊपर यहाँ क्या जोड़ दूं रे? CH3 जोड़ दूंगा ऊपर। ठीक है, तो कौन सी संरचना बन जाएगी? टोलुइन बन जाएगी। इतना ही फर्क है दोनों में। एक सिर्फ इस मेथिल ग्रुप का फर्क है, इसके अलावा किसी का फर्क नहीं है। सेम संरचनाएं हैं, लेकिन यदि मैं मेथिल ग्रुप की ऐड कर दूंगा, मेथिल ग्रुप क्या हो जाएगा आपका यहाँ? तो कौन सी संरचना बन जाएगी रे? टोलुइन। जब कार्बनिक यौगिक पढ़ेंगे तब दोनों आएंगे अपने। हाँ। हाँ, अब देखो कैल्शियम कार्बाइड, एक बार हेडिंग लगाओ रे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
KOH में कितने हाइड्रोजन के अणु मेरे? हाइड्रोजन कितने हैं उसमें? तो आपका ये यौगिक है, इसमें कितने हाइड्रोजन है? ऑक्सीजन में कितने हैं? हाइड्रोजन बताओ कितने हैं? तो अब दिमाग में ये आपको मैं बताऊं क्यों पूछ रहा हूँ, क्या आपकी सीपीओ 2022 का किस ये वाला कैल्शियम, तो आपका एक का नाम बताया कोई मेरे को? कैल्शियम है बाइकार्बोनेट। आपको मैंने क्या कहा, ये हाइड्रोजन जब भी बीच में आ जाए ना तो आप क्या शब्द का प्रयोग कर दोगे रे? बाई शब्द का प्रयोग कर दोगे। तो कौन सा हो गया? कैल्शियम बाइकार्बोनेट हो गया। अब ठीक है, एक ध्यान रखना, सेम क्वेश्चन आया था, निम्न यौगिक में हाइड्रोजन की संख्या बताओ। अब दिक्कतों क्या आती है, आपको यहाँ तो क्या ये दो में अलग लगा रहा हूँ तो दिख रहा है अलग से, ठीक है, ये दो वहां आपको दिखता नहीं है, दो को भूल जाते हो, वो एक ही तो है, एक नहीं है, देख कितने हैं, दो है। तो ये चीज ध्यान रखना, कई बार आपको परमाणु की संख्या पूछ सकता है कि निम्न यौगिक में के परमाणु की संख्या कितनी है, तो यदि कोष्टक के आर बार देख लेना पहले कि कितनी पावर लगी हुई है। यदि पावर लगी हुई है तो संख्या क्या हो जाएंगी, आपस में बदल जाएंगी। अरे अब देखो, तो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कि मैं किसके साथ अभिक्रिया करवा दूं, Cl2 के साथ अभिक्रिया करा दूं तो क्या बना देगा, के ओ Cl2, और इसी का नाम क्या है, रंजक चूर्ण। देखो इस अभिक्रिया को, ये दोबारा आएंगे, अभी बता देता हूँ, ये दोबारा आएंगे तब ये पूछूंगा, अभी यहाँ कैल्शियम के साथ एक साथ सब वो करवा रहा हूँ। साथ में एक जल का अणु निकाल देना रे। तो विरंजक चूर्ण का उपयोग कहाँ करते हैं रे, हैं को? हाँ, एक तो ये डायलॉग याद ही रख लो आज से, ये आज से याद रख लेना, बहुत काम आएगा आपको ये बहुत बार एग्जाम में आता है। देखो नए दो आए ना, ये सुन लेना रे, क्या आपको पता हो ना पता हो, रंजक का अर्थ क्या होता है, रंग। रंजक किसको बोलते हैं, रंग को बोलते हैं। और जब भी किसी शब्द के आगे वी जुड़ जाता है तो अर्थ होता है इसको निकाल रहे हैं अपन। तो यदि आपको कोई ऐसे याद नहीं रहे ना कोई कार्य की विरंजक का कार्य क्या होता है, तो आप दिमाग में रखो कि एक कार्य तो इसका पक्का है, रंग निकालने का। किसी भी वस्तु से आपको रंग अलग करना है तो यदि उसको अपने सामान्य अवस्था में दोबारा लेके आना है किसी भी कपड़े को, ठीक है, मेनली किस पे काम करते हैं, ये कपड़े पे काम करते हैं। तो कपड़े को किसी को भी आप नॉर्मल अवस्था में लाना चाहते हो तो उसमें कौन सा काम में लेना पड़ेगा आपको, विरंजक चूर्ण या विरंजक एजेंट के जो भी आप कुछ लिख के आए हो आप पहले, वो आपको क्या करने पड़ेंगे रे, काम में लेने पड़ेंगे। लिखो रे, अगली लाइन लिखो एक बार, इतना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यदि जिसको नाम याद हो तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिख लिया करो रे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक सफेद अक्रिस्टलीय ठोस है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक सफेद अक्रिस्टलीय ठोस है जिसका जलीय निलंबन का जलीय निलंबन ये चूना कहलाता है। इसका जलीय निलंबन दूधिया चूना कहलाता है। हम्म? है, बिल्कुल मैग्नीशिया कहलाता है। हाँ, उसके बाद जब मैग्नीशियम करेंगे तब आएगा। देखो रे, दूधिया चूना, अब एक मैं कल आपको इसको एक बात बताया गया था,
पहली बात तो मेरे को ये शब्द का अर्थ बता दो रे। निलंबन। अरे पुराने वाले बताओ। हाँ, आपको एक बात बताई थी ना कि जब भी निलंबन विलयन की बात करे अर्थात पेंदे में कुछ ना कुछ क्या हो गया है रे, बैठ गया है। जिस जलीय विलयन में यदि पेंदे में कुछ बैठ गया है तो वो किसकी भांति व्यवहार करेंगे रे, निलंबन की भांति व्यवहार करेंगे। ठीक है, अब देखो जो दूध या चूना होता है, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, मैं इसमें किसका प्रवाह कर दूं रे, CO2 का। किसका प्रवाह कर दूं, CO2 का। लेकिन CO2 होनी चाहिए किसमें रे, लिमिट में। यदि मैं लिमिट में CO2 का प्रवाह करूंगा तो ये इसका जो जलीय विलयन बनेगा वो कैसा बनेगा रे, दूधिया बन जाएगा। लेकिन यदि मैं अत्यधिक मात्रा में ये लिमिट की जो हटा दूं तो इसका दूध या रंग था वो क्या हो जाएगा आपका, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो लिखो अगला पॉइंट इसी में। इतना दूध या चूना का निर्माण करने के लिए या चूना का निर्माण करने के लिए CO2 का प्रवाह किया जाता है। या चूना का निर्माण करने के लिए CO2 का प्रवाह किया जाता है। कोष्टक में लिख दो लिमिट, कोष्टक में लिख देना लिमिट। ठीक है, अगला पॉइंट इसी में चलने दो। लेकिन यदि लेकिन यदि अत्यधिक मात्रा में लेकिन यदि अत्यधिक मात्रा में CO2 का प्रवाह किया जाए, अत्यधिक मात्रा में CO2 का प्रवाह किया जाए तो यह दूध या रंग खत्म हो जाता है। तो यह दूध या रंग खत्म हो जाता है। देखो रे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र कितना है अपना, ये वाला का प्रवाह कर रहे हो CO2 का। जो ही CO2 का प्रवाह करोगे क्या बन के आएगा रे, दिमाग लगाओ। ये CO3 और यही क्या आपका क्या ना, और मुक्त क्या कर दोगे यहाँ से साथ में H2O। अब ये कंडीशन आपकी कब चल रही है, जब आपकी CO2 क्या हो रे, लिमिट में हो। CO2 की मात्रा किस में रखें आप, लिमिट में रखें। लेकिन मैंने लिमिट की मात्रा क्या कर दी है, हटा दी है। क्यों ही मैं लिमिट हटा दूंगा, अत्यधिक CO2 देन। अब देखो सेम वही फॉर्मूला, CO2 की मात्रा अत्यधिक है, CO2 की जो ही मात्रा अत्यधिक है तो आपका जो फॉर्मूला बन के आएगा सामने वो आएगा ये वाला। इतनी देर आप क्या बना रहे थे, कैल्शियम कार्बोनेट। अब क्या बन के आ गया, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। क्या बन के आएगा रे, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। और ये घुलनशील होता है रे, ये घुलनशील कार्बोनेट है। तो आपने पहली लाइन लिखी थी ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में CO2 का प्रवाह करने पर क्या बनता है आपका, दूध या चूना प्राप्त होता है। ये लाइन है ना, लाइन को दिमाग में बिठा लेना, या इस रिएक्शन को दिमाग में बिठा लो, इस वाली को। ये क्वेश्चन आपके इतनी बार दोहराया हुआ है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या का क्वेश्चन आता है, चूना पत्थर से दूध या चूना प्राप्त करने के लिए कौन सी गैस का प्रवाह किया जाता है। कौन सी गैस का करते हैं रे, CO2 का करते हैं।
कैल्शियम कार्बोनेट वाली यानी अर्थात चूना पत्थर वाली कहानी में एक चीज याद रख लो आज दिमाग में, यदि देंगे तब भी CO2 देंगे, बाहर निकालेंगे तब भी कौन सी निकालेंगे रे, CO2 निकालेंगे। यहाँ से कोई दूसरी गैस नहीं निकलती है। यदि गैस का ऑप्शन में आए कौन सी गैस दे रहे हैं या कौन सी गैस निकल रही है, तो शॉर्ट फॉर्म में डायरेक्ट याद रख लेना कि कौन सी, या तो देंगे तब भी कौन सी देंगे, CO2 देंगे, और निकलेगी तब भी कौन सी निकलेगी रे, CO2 ही निकलेगी। ये क्वेश्चन अब गलत नहीं होना चाहिए आपका कभी भी। यदि आपको ये समझ में नहीं आए, मेरे को पता है कईयों के ऊपर से जा सकता है आज वाला, क्योंकि रिएक्शन करवा रहा हूँ, और इन रिएक्शनों को देख के तुम लोगों ने आर्ट ली थी। तुम लोग पॉलिटिकल ज्योग्राफी में गए क्यों थे, इनको देख के तो गए थे, बोले यार ये कौन पढ़ेगा, ये तीर कौन लगाएगा। ठीक है, तो इसका एक ही इलाज है, यूट्यूब पे क्लास डेली अपलोड हो रही है। ठीक है, आपको कोचिंग वाली ऐप से उनका कोई दिक्कत है, टेंशन है नहीं, आपको डेली अपलोड कर रहा हूँ। यदि कोई भी कंफ्यूजन हो, डेली वहां से रिविजन कर लेना एक बार दोबारा। लिख दिया रे, नोट लगाओ। नोट लगाओ। पहले तो आपका CPO वाला क्वेश्चन ही लिख दो, KHCO3 में, KHCO3 नाम अभी आपको बता के आया हूँ, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। अरे इन यौगिकों के नाम बार बार लिखो, याद हो जाए आपको। कैल्शियम बाइकार्बोनेट, और थोड़ा सा दिमागदारी एग्जामिनर हुआ ना तो इसका एक नाम और दे सकता है रे वो साथ में, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये दोनों इसी के नाम मेरे, क्योंकि आपके लिए मैं बताऊं होगा क्या, थोड़ा बहुत जिन्होंने जो रट के काम करेंगे ना वो ये याद कर लेंगे। अब उनके लिए ये जो हाइड्रोजन आएगा ना, बोले अच्छा यौगिक दूसरा आ गया है कोई, बात उसी का है। एग्जामिनर ने थोड़ा सा दिमाग लगा दिया, बाई की जगह किस शब्द का प्रयोग कर दिया, डायरेक्ट हाइड्रोजन का प्रयोग कर दिया, कर सकता है अगला, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो एक परफिक्स का काम करते हैं, बाई बाई डाई ट्राई है ना, ये तो परफिक्स का काम करते हैं। ठीक है, तो लिखो केल CaCO3 में हाइड्रोजन के दो परमाणु हैं, हाइड्रोजन के दो परमाणु हैं। लगा दो रे CPO 2022 लाइन के ऊपर। अगला पॉइंट, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 प्रकृति में, CaCO3 प्रकृति में ना पत्थर कोमा, ना पत्थर कोमा शोक था, संगमरमर, मरमर के रूप में पाया जाता है। CaCO3 प्रकृति में ना पत्थर कोमा शोक कोमा संगमरमर के रूप में पाया जाता है। अब देखो मैं यहाँ से आपको तीन क्वेश्चन एक लाइन में समा दिए हैं, कैसे, अगला बोल दे, शोक में क्या होता है, CaCO3, संगमरमर में क्या होता है, CaCO3, चूना पत्थर का आप याद रख ही लोगे। तो ये आगे से दिमाग में ये मत लाना कि इन दोनों में कोई दूसरे यौगिक है, इन दोनों में भी आपका कौन सा यौगिक है, कैल्शियम है, कार्बोनेट ही है। अगला पॉइंट, नोट का थर्ड पॉइंट लिखो, लिख देना प्राकृतिक मोती में, एक लाइन खा जाना बीच में पहले, एक खाना पहले वाली। प्राकृतिक मोती में 80% से अधिक कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। प्राकृतिक मोती में 80% से अधिक कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। अगला पॉइंट, फोर्थ नोट का,
तो कैल्शियम कार्बोनेट के निर्माण के कारण, लास्ट वाली लाइन, कैल्शियम कार्बोनेट के निर्माण के कारण सफेदी की हुई दीवार, कैल्शियम कार्बोनेट के निर्माण के कारण सफेदी की हुई दीवार कुछ देर बाद चमकदार दिखाई देती है। कैल्शियम कार्बोनेट के निर्माण के कारण सफेदी की हुई दीवार कुछ समय बाद चमकीली या चमकदार दिखाई देती है। कल मैंने आपको ये बात की थी कि अपन जब भी सफेदी करते हैं दीवार पर या कड़ी करते हैं, तो आप कड़ी करके हटते हो तो ऐसा लगता है यार ये कड़ी हुई नहीं है, वो फीकी क्या वो क्या करती है रे, नजर आती है। जब वो फीकी होती है तब उसमें कौन सा यौगिक होता है रे, के टू अर्थात कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। जब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायुमंडल में उपस्थित CO2 के क्या आता है रे, संपर्क में आता है, तो यहाँ का से जल का अणु तो क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा, और वापिस किसका निर्माण हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट का। तो आपको ये दो तरीके से क्वेश्चन बनता है कि जब आप कड़ी करते हो तब तो कौन सा यौगिक होता है उसमें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन एक दो दिन बाद में दीवार एकदम चमकीली दिखाई देती है आपको, और चमकीली किसकी वजह से दिखाई देती है रे, CO3 की। ये क्वेश्चन आपके अब तो नहीं आया हुआ, 2015-16 के आसपास शायद जेई की जो आपकी एग्जाम लगती है आया हुआ है SSC वाली में, कि कुछ समय बाद जब अपन सफेदी करके हटते हैं तो कुछ समय बाद या कुछ दिन बाद दीवार चमकीली जाती है, क्यों। ठीक है, अब देखो यहाँ भी दो, यहाँ से भी दो क्वेश्चन बनते हैं, क्यों के आगे दो क्वेश्चन बोल सकता है आपको, कौन सी गैस के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, या आपको ये बोल दे कौन से यौगिक का निर्माण हो जाता है, तब क्या बोल दोगे आप, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, अगले लिखो कैल्शियम के अयस्क, ये है क्या नहीं बना सकते, कैल्शियम कार्बोनेट से बना सकते हो, लेकिन वो शाइनिंग नहीं आएगी। बनाने को आज की दुनिया में सब कुछ बनता है। जब लोग पत्ता गोभी बनाने लग गए, देखे आप वो पत्ता गोभी वाला वीडियो, देखा है रे, है ना। मैगी वाला वीडियो और देख लेना एक बार, देख लिया मैगी वाला। मैंने जिस दिन से पत्ता गोभी और मैगी वाले वीडियो देखे ना, मैंने दोनों चीज डिलीट कर दी हैं, ये खानी ही नहीं है। पत्ता गोभी सिर्फ वही खाते हैं जो अपने घर पे घर वाले उगाते हैं अपने सब्जी के लिए, वो तो खा लेते हैं, इसके अलावा नहीं खाते। इसके अलावा चावल है ना, चावल, ये भी अब वो अछूता नहीं रहा है। यदि आपको याद हो तो आज से 1-1.5 साल पहले 5-10 ट्रक पकड़े गए थे चाइना वाले चावल के, तो बनाए गए थे बाहर लेबोरेटरी में, उगाए नहीं गए थे। अपन जो खा रहे हैं ये जरूरी नहीं है कि अपन सारा ही सही खा रहे हैं। हाँ, जिसके खेती है ना उसके लिए ये दावा कर सकते हैं कि वो 70 से 80% सामान सही खा रहा है, क्योंकि लेकिन फिर भी वो कुछ ना कुछ तो चीज बाहर से लाता ही लाता है। अरे चीनी है ना, चीनी, वो भी आजकल गन्ने से नहीं, क्या पता किन किन चीजों से बनाने लग गए। जब से आदमी को पैसे की लालच हुई है ना, तो उसने ये सोच दिया कि जो सामने वाला खाएगा उसके साथ क्या होगा या क्या नहीं होगा। हाँ, अपने और कैल्शियम के एस्क लिखो अपने, देखो पहला कैल्साइड अयस्क, कैल्साइड, फेलोस्पर, फेलोस्पर, लिख दो डोलोमाइड, फेलोस्पर, तीसरा लिख दो डोलोमाइड। हम्म, क्या? हाँ, हाँ, ये Mg का भी है। हाँ, ये अभी अभी आपको इसका फॉर्मूला दिखा रहा हूँ, CaCO3 MgCO3, ये CO3 डॉट MgCO3, ये ध्यान रखना रे, एक चीज दिमाग में फिट कर लो आज ही, इतनी धातुएं जिस अयस्क में आती हैं वो उनके सब क्या अयस्क है। यहाँ कौन कौन आ रहा है,
कैल्शियम, यहाँ साथ में कौन आ रहा है, मैग्नीशियम, ये दोनों का है। कैल्शियम, इसका कैल्शियम कार्बोनेट का सर्वाधिक उपयोग कहाँ करते हैं रे? यदि एक ऐसी इंडस्ट्री का नाम बताओ जिसमें सर्वाधिक प्रयोग इसी का होता है। यदि ये ना हो तो वो इंडस्ट्री ना चले। कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट या चूना पत्थर का सर्वाधिक प्रयोग कौन सी इंडस्ट्री में करते हैं? एक ऐसा उद्योग जिसमें यदि इसका उपयोग ना हो तो वो उद्योग बंद हो जाएगा। तंबाकू? अरे तो तंबाकू को आजकल वो वैसे भी आती है, हैं? तुम लोग दिमाग नहीं लगा है शौक बनाने में? नहीं। अरे इससे भी बड़ा बड़ा सोचो, छोटा सोच रहे हो। अरे सीमेंट बनाने में कहाँ जा रहे हो? सीमेंट बनाने में देखो, सीमेंट नहीं होगी तो मकान थोड़ी बन जाएंगे, रहेंगे कहाँ? तो सबसे बड़ी इंडस्ट्री नहीं हुई है आज के टाइम की। तो लिखो अगला पॉइंट, लिख देना चूना पत्थर का उपयोग, चूना पत्थर का उपयोग सीमेंट कोमा कांच, चूना पत्थर का उपयोग सीमेंट कोमा कांच तथा धावन सोडा में किया जाता है। धावन सोडा में किया जाता है। अगला उपयोग लिखो, चाक का उपयोग, चौक, चाक भी बोलते हैं, चौक का उपयोग दवाइयों कोमा पेस्ट कोमा पेंट कोमा कॉस्मेटिक पाउडर तथा डिस्टेम्बर में करते हैं। डिस्टेम्बर में करते हैं। में दो चीजों को स्टार लगा दो रे, एक तो डिस्टेम्बर को, एक कॉस्मेटिक पाउडर को। बारिश बाकी सारे हजम कर जाओगे तुम लोग, ये नहीं हजम करोगे कि हम जो थोबड़े पे लगाते हैं उसमें कुछ चाक मिला हुआ है, ये हजम नहीं होगा आप लोगों को। ठीक है, एक छोटी सी हेडिंग लगाओ, ये तो आपके जो कैल्शियम कैल्शियम था, इसके तीन सबसे महत्वपूर्ण यौगिक कौन से हैं आपका? चूना पत्थर, तवरित चूना और भुजा हुआ चूना, जो बार बार आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं। इनकी सारी कहानी मैंने एक साथ लिखा दी है, अब बार बार अलग अलग नहीं पढ़ना पड़ेगा आपको इनको। इसके कुछ महत्वपूर्ण यौगिक और भी हैं, तो एक बार नीचे हेडिंग लगा दो, अन्य यौगिक। अन्य यौगिक में पहला लिखो CuSO4, अरे CaSO4, कैल्शियम सल्फेट, कंपाउंड। अगला लिख दो NaOH प्लस KO, सोडा लाइम।
NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड, सोडा लाइम। अब लिखो अन्य यौगिक और दो तीन। SO4 कैल्शियम, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, 2SO4 .2H2O, इसका फॉर्मूला है रे CuSO4 हाफ H2O। ये किसका है? जिप्सम। का दूसरा नाम हरसोंठ। और ये कौन सा आपका? प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। का एक नाम और बता दो रे वैसे। कॉपर सल्फेट, हेमी हाइड्रेट। एक को इसको स्टार लगा के रखना रे। का ये नाम जरूर याद रखना। ये तो आपको सबको याद है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये याद नहीं रहता। हेमी का अर्थ होता है आधा, और हाइड्रेट कौन होता है रे? जल का अणु। इसका एक नाम और लिख दो, सेलेनाइट। सेलेनाइट। ये हरसौंठ याद रखना रे इसके लिए। इस जिप्सम का कोई उपयोग बताओगे रे एक? हैं? प्लास्टर करने में जिप्सम का क्या करा कर रखे है? एक आधा घर तो बता ऐसा जिसमें जिप्सम का प्लास्टर कर रखा हो। पानी के? हाँ, एक तरीके से सही है, जहाँ दलदली भूमि बन जाती है वहां डालते हैं। लेकिन एक चीज में और काम में लेते हैं। उसी फील्ड में, जिस फील्ड में तुम गए हो, जिस फील्ड में तुम सोच रहे हो ना, मिट्टी तक चले गए ना, उसमें काम में लेते हैं इसको एक जगह और। जिस भूमि में एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, यदि आपको एसिड को कम करना है तो किसका प्रयोग किया जाता है रे? जिप्सम का प्रयोग करते हैं। दो जगह ध्यान रखना, जिप्सम का उपयोग दलदली भूमि व अम्लीय भूमि को करने के लिए जो काम में लेते हैं, वो किसको काम में लेते हैं? जिप्सम को काम में लेते हैं। जब कॉपर आएगा तब दोबारा बात करूंगा। ये मैंने यहाँ इसलिए लिखवा दिए हैं, इनके यौगिक का यदि अपन देखते हैं तो जैसे पीओपी है, चूना पत्थर क्या काम करता है आपका? दीवार पे काम आता है। पीओपी भी किस पे काम आती है? दीवार पे काम आती है। इसीलिए अब पीओपी बनती किससे है? इससे बनती है। हाफ इसका हाफ एस्ट 1.5 अणु बाहर निकाल देते हैं अपन। ठीक है, तो 1.5 अणु बाहर निकालने के लिए इसलिए मैंने इनको सबको एक साथ ले दिया है कि आप कॉपर सल्फेट अकेला रहेगा, कॉपर सल्फेट कहलाएगा। लेकिन यदि इसमें 2 जल के अणु जोड़ देते हो, ठीक है, वो क्या कहलाएगा आपका? जिप्सम। और आधा जल का अणु जोड़ देते हो, क्या कहलाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये तीनों एक साथ इसलिए लिखवाया है मैंने कि ये तीनों एक ही साथ चलते हैं। ये इससे बनेगा, ये इससे बनेगा। हाँ, एडिंग लगाओ रे, पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में सबसे पहले शामिल कौन होंगे रे? धातु।
मेटल्स, इसके साथ धातु, नॉन मेटल्स, साथ में उपधातु, अर्थात एक ऐसा ब्लॉक जिसमें धातुओं के तीनों रूप पाए जाते हो, धातु भी, अधातु भी और उपधातु भी। वो कौन सा ब्लॉक है आपका? पी ब्लॉक। धातु क्या होती है? हमेशा विद्युत की गुड कंडक्टर, चालक, अचालक, बैड कंडक्टर, ये वाली अर्धचालक, सेमीकंडक्टर। बना दो ऐसा कैसा। अर्थ, आपके उपधातु में कौन सा परिवार शामिल करोगे रे? उपधातु, है लोग में तो अक्रिय कैसे? धातु ही तो है। अक्रिय कैसे क्या है? अचालक, इसी के लिए तो किस में काम में लेते हो? विद्युत बल्ब में। इस खोपड़े को है ना, और क्या नाम, राजा राम है ना तेरा नाम, तो तू यहाँ रखा अगर पूरा का पूरा इस खोपड़े यहाँ पे। और मेरा पीछा पढ़ाया, पीछे वाला पढ़ाया हुआ है ना, उसको है ना साथ में लेके चला कर तू। कहीं है ना, देख बोलता हूँ याद, तो तेरे को मैं याद दिला देता हूँ, पेपर में मैं नहीं रहूंगा। पेपर में याद दिलाऊंगा नहीं, दिलाने वाला होगा कौन बाद में, तब दिक्कत हो जाएगी तेरे। अरे एस ब्लॉक पूरा हो गया, पीछे वाला पढ़ लिए 2 क्लासें, याद है, रिविजन कर रखा है। बोर्ड पे जिसको बुलाऊंगा वो लिख देगा, मैं बुलाऊंगा वो चीज। मैं जिसको बोलूं कोई बोलेगा, इसके अलावा कोई नहीं बोलेगा। क्या करेगा? फॉर्मूला बताओ रे। अरे रे रुक, है गलत बात है, गलत बात, पलक बंद कर। बंद बंद बंद। हाँ, नहीं बोल रही हूँ। अति जरूर बहुत यहाँ राजाली सिंहासन पे बैठे हो तू, यहाँ यहाँ लगा टांग पे टांग, पाइया लिखे लाग रहे हो। बता, अरे गेलना मत। फिटकरी का फॉर्मूला थोड़ा बहुत तो बोल दे, आगे वाले बोल गए। इसके 3 स्टेप हैं, एक स्टेप तू बोल, दूसरी स्टेप और किसी से पूछेंगे। हाँ राजाराम, राजाराम। हाँ चेक शर्ट, ऐसे ऐसे देख, ऐसे गीत गाने जैसे बैठा है ना। हाँ, पीछे से 3rd रो। तेरे को ही पूछ रहा हूँ, पेज पे देख। हाँ, हाँ वे, क्या हुआ है तो? हाँ, A2SO4, Al2SO4, 3 या 5, आगे H2O, सही है, पक्का? तो इतनी देर तुम्हें क्यों नहीं आया? उपयोग बताओ इसके। रक्त के थक्के में और पानी के शुद्धिकरण में। चलो, पानी के शुद्धिकरण से जब आ ही गया, तो पानी की स्थायी अशुद्धि कौन सा यौगिक होती है? स्थायी, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट और कार्बोनेट नहीं हो, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट एंड क्लोराइड।
अस्थाई अशुद्धि। अरे बोलो मत। हाँ पलक। अस्थाई। नहीं पता। क्यों? हाँ पास में। हाँ जी। अरे लिख क्या रहे हो, लिखाए हुए हैं पहले से। हाँ। देवेंद्र। अस्थाई। हाँ तो अस्थाई। अस्थाई अशुद्धि जल में। हाँ। जैसे इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोराइड स्थायी अशुद्धि की तरह कार्य करते हैं। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम का कौन सा यौगिक कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट? कार्बोनेट। ये कौन से अशुद्धि होते हैं आपके? अस्थाई। ठीक है। इसके अलावा एक अभिक्रिया उपयोग में लेते हैं जल के शुद्धिकरण के लिए, क्लोरीनीकरण। बोलना मत। किसके लिए काम में लेते हैं रेतुल? हाँ जानी बेवफा। किसके लिए काम में लेते हैं? क्लोरीनीकरण अभिक्रिया जल में किसके लिए काम में लेते हैं? तू मेरी रेंज से बाहर है, तू जोर से बोलेगा तभी सुनेगा। अरे जब। हाँ तुल। हाँ। सहवाल को। हाँ। कौन सी गंदगी, तो गंदगी को नाम बता मन। मैंने दो नाम लिखवाए थे। काई। कहाँ जा रहे हैं? जीवाणु प्लस परजीवी, इन दोनों को मारने के लिए कौन सी विक्रिया काम में लेते हैं रे? क्लोरीकरण। और इसका एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था कई बार, आपके यहाँ जैसे पानी की सप्लाई आती है तो व्हाइट कलर की नहीं आती, उसके ऊपर परत टाइम पे कौन सी विक्रिया युग में की भी होती है वहां? क्लोरीनीकरण। जीवाणु का खोजकर्ता। जीवाणु का खोजकर्ता इसी के साथ बताए थे, इसी के साथ बता के गया हूं क्लास में। जीवाणु का खोजकर्ता स्टीवेन हॉक, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी स्टीवेन हॉक। इसके अलावा जीवित कोशिका को देखने वाला प्रथम वैज्ञानिक स्टीवेन हॉक। किस में देखी थी? कॉर्क में। कॉर्क कोशिका तो मरी हुई थी। स्पंज में। कहाँ किस में देखी थी? जैसे रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका के देखा था वो जो पादप होता है, पादप की कॉर्क कोशिका देखी थी। ठीक है। वैसे ही लिवेन हॉक ने जीवित कोशिका में कौन सी कोशिका देखी थी सबसे पहले? शैवाल। वो भी किसकी रे? तालाब में जो पाई जाने वाली शैवाल होती है पेंदे में, वो। ठीक है। इसके अलावा कोशिका सिद्धांत किसने दिया रे, प्रिंसिपल? स्लाइडेन और स्वान ने। हैं? क्या दिया था? क्या दिया था? सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन और स्वान ने दिया है। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी और भग गया था, उसके आगे कोई काम नहीं किया उसने। एस ब्लॉक के प्रथम वर्ग को क्षार धातुओं क्यों कहते हैं रे? हाइड्रोक्साइड बनाती हैं तो दोनों ही बनाती हैं हाइड्रोक्साइड तो। वो जल में क्या हो जाते हैं? घुलनशील होते हैं, और उनका जलीय विलयन कैसा होता है? क्षारीय होता है। इसी कारण उनको क्या कहते हैं? क्षार धातुएं। और क्षार मादा धातुएं क्यों कहते हैं सेकंड ब्लॉक को, सेकंड वर्ग को? वो जल में अघुलनशील होते हैं, लेकिन साथ में क्या करते हैं? वो कहाँ पाए जाते हैं? मर्दा में पाए जाते हैं, मिट्टी में पाए जाते हैं। इसी कारण उनको क्या कहते हैं अपन? क्षारीय मर्दा धातुएं। ठीक है। क्षारीय मर्दा धातुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन से ब्लॉक में उपकोष में प्रवेश करता है? एस में। कौन से में करता है रे?
एस में, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने जाओगे तो 4s2 लिखोगे या 4s1 लिखोगे? 4s2। ठीक है। वो जादुई संख्याएं कौन कौन सी हैं जिससे अपने परमाणु क्रमांक ज्ञात करते हैं? तो 8 8 18 18 और 32। सोडियम और पोटेशियम की खोज करने वाला वैज्ञानिक? अरे रे रे रे, मैं कह रहा था रटना मत, कंफ्यूज हो जाओ। अरे लास्ट वाला नाम याद करने को कहा था ना कि चलो आगे वाला नहीं रहे हैं। आगे वाला क्या है? हेम्फ्रे डेवी। हेम्फ्रे डेवी। सोडियम कौन से लैटिन शब्द से लिया गया है? नेट्रियम। और पोटेशियम कौन से लिया गया है? केलियम से। ये दोनों याद रखना रे, बहुत बार पूछे हुए हैं, क्योंकि दोनों के प्रतीक एन से शुरू होता है। एक का तो एन से शुरू होता है, एक का किससे शुरू होता है? के से शुरू होता है। सोडियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क बोरेक्स फॉर्मूला Na2B4O7.10H2O। ठीक है। मैंने आपको कहा था कि ये याद रखना बोरेक्स। तो याद करने का तरीका ही बताया था कि बोरेक्स किसका तेल है, किसका अयस्क है रे? सोडियम का। तो सोडियम तो लेके ही लेके आना है अपने को। तो Na2B4O7.10H2O। याद करो रे, पढ़े हुए नहीं है। मैं आपको पहले कह रहा हूं, अभी तक तो आज शायद अपनी तीसरी क्लास ही है ब्लॉक की। ठीक है। ऐप ब्लॉक तक हालत खराब हो जाएगी, पहले बता रहा हूँ। पी ब्लॉक। अब पी ब्लॉक शुरू हो गया। ये वाली लाइन लिख ली थी क्या आपने? ये वाली यहां तक लिख लिया ना? कल इससे आगे ही शुरू करूंगा। हाँ। अब कल आप लोग ढूंढ के आओगे रे, ये वाला ब्लॉक कौन सा है? पी ब्लॉक में पी ब्लॉक में ये वर्ग कौन सा है, उसमें कौन कौन सी उपधातुएं शामिल हैं, ये आप कल ढूंढ के आओगे। कल इससे आगे की अपन बात करेंगे। है? लड़कियां जवाब देती हैं आज तो पढ़ी हैं भाई, लड़के नहीं पढ़ रहे। लड़कों ने आज अपनी मैच खराब कर ली। मैं कोई बात नहीं, दूध दूंगा, कोई बात नहीं।